रिस्क फैक्टर के बारे में जो, तो ब्लड प्रेशर का हो गया, स्मोकिंग का हो गया, शुगर उनकी चेक की जाती है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर और शुगर ऐसी बीमारियां लिटरली जो आप बात कर रहे थे साइलेंट किलर्स हैं। आपको तकलीफ कोई नहीं होती, जब तकलीफ होने लगती है उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी मुझे ये, मैं ज़रूर इस बारे में बात करना चाहूँगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी मुझे पता चल जाता है जब मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है। जी कैसे आपको पता चलता है? कि जी मुझे सर में दर्द होने लगता है और मैं तब दवाई ले लेता हूँ वरना नहीं लेता। ऐसी बात नहीं है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द होता है, ऐसा नहीं होता। Really? सर दर्द की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। इट्स नॉट। अक्सर लोगों को सर में दर्द हुआ, उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर हाई था, कहा जी मेरा ब्लड प्रेशर हाई है इसलिए मुझे सर में दर्द हो रहा है। किसी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, अगर सर में दर्द होगा या तकलीफ कोई होती है तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। तो ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। इसलिए ब्लड प्रेशर में कोई तकलीफ नहीं होती। जब होती है, क्या तकलीफ होती है? अल्लाह न करे गुर्दे फेल होना, हार्ट अटैक होना, फालिज होना या आंखों की बनाई जाना। अब इनमें से कोई भी चीज़ अगर एक दफ़ा हो गई तो इट्स टू लेट। तो यू वांट टू प्रिवेंट दैट, इससे पहले कि ये नौबत आए। इसलिए ये चीज़ें ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना ज़रूरी है। और डेफिनेटली लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम ऑन लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स देन ऑन एनी अदर थिंग्स, कि उनको वो चीज़ें भी एक्सप्लेन की जाएँ और साथ में ये भी बताया जाए कि ये डेली एक्टिविटीज़ में, लाइफ में ये छोटी मोटी एक्सरसाइज आप शामिल करें। अगर आप सेपरेट टाइम नहीं निकाल सकते, जो कि अक्सर लोगों का होता है, तो दैट इज़ डेफिनेटली, अगर आप 30 to 40 मिनट्स आप एक्सरसाइज वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक, इट कट्स यू डाउन योर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। When we were doing this, हमारा team members spoke to a lot of people to get people to be चेकअप people. लेकिन इसका exercise बहुत मुश्किल था क्योंकि people didn't want to go and have a checkup because the reaction was, what happens if Dr. Saab finds something? I think ये definitely genuine डर और fear होता है लोगों में। लेकिन आई थिंक मैं ऐसे लोगों को अक्सर यही कहता हूँ कि एक दफ़ा आके आप हॉस्पिटल का विज़िट कर लें, और जिन लोगों को अल्लाह न करे ये प्रॉब्लम हुआ है तो उनसे अगर आप मिल लें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि उस स्टेज से पहले अगर आप करवा लें तो बहुत बेहतर है। मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह न करे किसी को पहली दफ़ा हार्ट अटैक होता है, ठीक है, और हार्ट अटैक का मतलब ये है, हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है बेसिकली, जब खून की नाली बंद होगी तो दिल का वो हिस्सा बिल्कुल डेड हो गया, ठीक है, वो दिल का हिस्सा डेड हो गया, वो मूव नहीं कर पाता। जब दिल पंप नहीं कर पाता और फिर सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं, सांस फूलना और ये चीज़ें। अब ये है कि एक दफ़ा अगर दिल आपका डैमेज हो गया, फिर उसके बाद आप कुछ भी कर लें कोई फ़ायदा नहीं। चाहे आप एंजियोप्लास्टी करा लें, बाईपास सर्जरी करा लें, वो जो ख़त्म हो गया ऐसा वो वापस नहीं आएगा। चाहे दवाएं भी कोई भी इस्तेमाल कर लें वो फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा ये ज़रूरी है कि पहले से अगर आप ये चीज़ें प्रिवेंट कर लें तो बहुत बेहतर है। मैं स्मोकिंग की एक आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप हार्ट अटैक होने से पहले जैसे कोई जनरल चेकअप के लिए आया तो मैं कहूँ जी आप स्मोकिंग छोड़ दो, तो वो कहेगा जी मैं 20 साल से पी रहा हूँ, 1 या 2 पैकेट मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आप पीते नहीं है डॉक्टर साहब इसलिए आपको नहीं पता, लेकिन यह बड़ा मुश्किल होता है। ये बिलीव मी, यूएस से मैं 60-60 साल से लोग पी रहे होते थे, उनको पहले बोलो कि छोड़ दो तो कहते थे जी हमारे पास जो है वो बहुत मुश्किल है हमारे लिए छोड़ना, इतने अरसे से पी रहे हैं, आप कहाँ आगे छोड़ें। लेकिन जब हार्ट अटैक होता था उससे अगले दिन छोड़ दिया बगैर किसी हिलो हुज्जत के। तो लेकिन इस वक्त टू लेट, व्हाई रीच वेट फॉर दैट कि उस स्टेज पे अब आपका हार्ट डैमेज हो गया तो फायदा भी कोई नहीं है उसको करने का। What if someone is actually having a heart attack? What are the signs? क्या signs are there? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें अक्सर लोगों को पेन, चेस्ट पेन होता है तो डेफिनेटली पहली चीज़ जो दिल में आती है कि जी हार्ट का मसला होगा। चेस्ट पेन जो है या सीने में दर्द जो है वो कई वजूहत से हो सकता है, सिर्फ हार्ट ही नहीं है, बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिसमें कि पट्ठे, जोड़ या मैदे में जो कोई मसला हो, तेज़ाबियत वगैरह का, अल्सर का, वो सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। हार्ट के लिए जो पेन होता है कुछ तो बहुत ही टिपिकल फीचर्स होते हैं जो कि मैं भी बताता हूँ, और कुछ उसके अलावा एटिपिकल जो कि मतलब लगते नहीं हैं हार्ट के लेकिन हो सकते हैं। लिहाजा जो टिपिकल हार्ट का पेन होता है कभी भी दिल का दर्द किसी एक पॉइंट पे नहीं होगा। अगर कोई मुझे कहता है जी एक जगह पे मुझे चुभन महसूस हो रही है खाली और फिंगर पॉइंट करके मुझे कहता है यहाँ पे हो रही है, तो इट्स अनलाइकली कि हार्ट का होगा। हार्ट का पेन हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑल्दो लोग कहते हैं कि ये हार्ट मेरा लेफ्ट साइड पे है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटर में होता है, एटलीस्ट ये फिस्ट साइज के एरिया में होता है, नॉट ओनली फिंगर साइज एरिया में। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेशर फील होता है, घुटन, दबाव या प्रेशर, नॉट पेन। पेन भी होता है लेकिन ज़्यादातर प्रेशर, वो हाथ का मैं बताता हूँ अभी आपको। तो उसमें अच्छा अक्सर लोग जिनको वाकई हार्ट अटैक हो रहा है वो कहते हैं ऐसे लगता है कि मेरे सीने पे हाथी बैठा हुआ है, इतना ज़्यादा वजन महसूस होता है।
और घुटन और दबाव, और ये जो है गले में भी जा सकता है और हाथ में भी जा सकता है। हाथ में अगर जाए तो यूजुअली उंगलियों तक आता है, अपर वाले हिस्से में नहीं, नीचे तक आता है। अक्सर लोगों को सिर्फ हाथ में दर्द हो तो भी परेशानी होती है कि शायद हार्ट की वजह से। हार्ट के लिए हमेशा याद रखें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हार्ट का दर्द हमेशा एक्सर्शन से बढ़ेगा, ठीक है। अगर कोई मुझे बताता है कि मैं आधा घंटा 45 मिनट जो है आसानी से चल लेता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, और बैठे बैठे अचानक इधर उधर दर्द होने लगता है, इट्स लेस लाइकली कि हार्ट का पेन होगा। अगर आप चलते हैं अगर किसी को पेन होता है तो मेरा पहला सवाल होता था कि आप ये बताइए कि अगर आपको 3 फ्लोर या 4 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ें या तेज़ हाथ में ग्रॉसरीज लेके चलना पड़े बाजार में, तो आपको कोई तकलीफ होगी या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? यानी वो अगर कहेगा नहीं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इट्स लेस लाइकली कि हार्ट का पेन है। लेकिन अगर ये बताता है कि सीढ़ी चढ़ने में या चलने में दर्द बढ़ जाता है या होने लगता है और मैं रुकता हूँ तो ठीक हो जाता है, दैट इज़ टिपिकल फॉर हार्ट, उसको हम अंजाइना बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, हार्ट अटैक जब अंजाइना का मतलब है कि ब्लॉकेज है 90% में भी 95% है, और जब तेज़ चलते हैं या एक्टिविटी करते हैं तो आपको दिल को ज़्यादा खून चाहिए होता है, नहीं मिलता तो पेन होने लगता है, तो वो अंजाइना कहलाता है, ठीक है। लेकिन जब वो वेसल खून की नाली 100% बंद हो जाती है तो तब वो हार्ट अटैक वो होना शुरू हो जाता है। अगर वो ज़्यादा देर बंद रहे तो वो टिश्यू डेड होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये जो अच्छा उसके अलावा दर्द के साथ ये जो है गले में जा सकता है, हाथ में जा सकता है, उसके अलावा साथ में सांस फूलने का प्रॉब्लम हो सकता है, पसीना साथ में आने लगता है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं उसके साथ। ये सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। लेकिन हार्ट का पेन जो एटिपिकल, मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जिनको सिर्फ दांतों में दर्द था या जॉ में पेन था या सिर्फ हाथ में दर्द था, तो वो भी हार्ट अटैक के, बट दोज आर रेयर थिंग्स, लेकिन हो सकती है ऐसे। लेकिन अगेन किसी को अगर सिर्फ दांतों में दर्द होता है या पेट में दर्द होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जी एक्सर्शन से क्या होता है। अगर एक्सर्शन से आता है, बैठे बैठे ठीक हो जाता है, तो इट कुड बी हार्ट। अगर एक्सर्शन से कुछ नहीं होता तो फिर ज़रूरी नहीं हार्ट का हो।